सुजाता, दिस इज सुजाता। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो पीएसएम से यानी कि कम्युनिटी मेडिसिन से, वो है हमारा एएनसी यानी कि एंटीनेटल केयर। ये एमसीएच के ब्रॉड हेडिंग टॉपिक्स में से एक स्मॉल टॉपिक है जिसके ऊपर की बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में भी, एंड काफ़ी एमसीक्यूज भी आते हैं जो कि हम लोग करते करते साथ में डिस्कस करते हुए जाएंगे। बट स्टार्ट करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज वो फ्री है। एंड मेरे काफ़ी और प्लेलिस्ट है फर्स्ट सेकेंड थर्ड एमबीबीएस के, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिस पर आप चाहते हैं कि हम लोग वीडियो बनाए तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिस पे हमारा पेज है स्टडी विद सुजाता। ओके, नाउ लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एएनसी एग्जैक्टली होता क्या है, यानी कि कोई भी आंसर लिखने के पहले जो उसका इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है वो हम लोग देखेंगे। तो एएनसी, उसके नाम को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो उसका फुल फॉर्म होता है एंटी नेटल केयर। एंटी इज बिफोर एंड नेटल इज द डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी के पहले हम लोग उस मदर का प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में, प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग हम लोग जो उसका केयर कर सकते हैं दैट इज नोन एज एंटीनेटल केयर। तो वो कब से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द कंसेप्शन, यानी कि जब से वो प्रेग्नेंट बनी तब से लेके टिल डिलीवरी। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन है, इट इज द केयर ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इट इज कंसेप्शन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम कंसेप्शन टिल द ऑनसेट ऑफ लेबर। इट इज नॉट ड्यूरिंग डिलीवरी, इट इज बिफोर डिलीवरी तक, क्योंकि ड्यूरिंग डिलीवरी को हम लोग पेरीनेटल केयर बोलते हैं, विच इज पेरी इज अलॉन्ग साइड यानी कि टुगेदर, यानी कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एंड एंटी मीन्स पहले। इसका मतलब कि बिफोर डिलीवरी तक जो हम लोग केयर करते हैं उस मदर का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दैट इज नोन एज एंटीनेटल केयर। अभी एमसीएच में हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स देखते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स देखते हैं और सब में एक इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है दैट इज ऑब्जेक्टिव्स एंड या फिर एम्स। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? हम लोग का एक सिंपल फंडा है कि हम लोग सारे प्रोग्राम्स और सब चीज़ में 5 ऑब्जेक्टिव्स याद करेंगे जो कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट लगते हैं। तो यहाँ पे एंटीनेटल केयर, इसका मतलब है कि हम लोग उस मदर का केयर करें, यानी कि क्या हो जाएगा, टू प्रमोट हेल्थ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड मेंटेन इट। ठीक है, हम लोग उस प्रेग्नेंट मदर को अगर कोई डिजीज है तो उसको क्योर करेंगे, या फिर उसका जो नॉर्मल एक हेल्दी स्टेटस मेंटेन करना होता है कि प्रेगनेंसी के समय जो भी नीड्स इंक्रीज होते हैं वो सबको हम लोग मेंटेन करेंगे, प्रमोट करेंगे एंड मेंटेन करेंगे। फिर है हमारा टू डिटेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज टू डिटेक्ट द हाई रिस्क मदर्स, क्योंकि इन्हें स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है। तो वो अगर हम लोग पहले ही डिटेक्ट कर ले तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि बाद के कॉम्प्लिकेशंस हम लोग अवॉइड कर सके। तो प्रिपेयर, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है प्रेगनेंसी के बाद, क्या सबसे इंपॉर्टेंट आता है ब्रेस्ट फीडिंग, कि हम लोग उनको गाइड कर पाए प्रॉपरली फॉर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की कॉम्पोनेंट, कि वो इन्फेंट आगे मतलब वो न्यूनेट एक अच्छा प्रॉपर इन्फेंट एंड प्रॉपर चाइल्ड एंड अडल्ट कैसे बने, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन बेसिक जो आपका अर्लियर 6 मंथ्स का जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है। इसलिए दैट इज टू प्रिपेयर हर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। फिर टू सेंसिटाइज हर विद द नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग, बिकॉज जब डिलीवरी होती है उसके मतलब प्रेगनेंसी के टाइम तक ही दे आर मोस्ट सेंसिटिव एंड ओपन टू द आइडिया ऑफ फैमिली प्लानिंग, इसलिए दैट इज द प्राइम टाइम विच इज सेलेक्टेड टू सेंसिटाइज देम। फिर उसके बाद है टू सी दैट शी ब्रिंग्स फोर्थ अ हेल्दी चाइल्ड विद अ गुड बर्थ वेट। ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द डेथ्स जो भी होते हैं चाइल्ड के इन्फेंट तक, यानी कि ड्यूरिंग 1 ईयर, वो मेनली जस्ट आफ्टर बर्थ हुए रहते हैं, एंड दैट इज उनका सबसे मेजर कॉज है दैट इज लो बर्थ वेट एंड प्रीमेच्योरिटी। तो उसको हम लोग को ब्रिंग डाउन करना है, इसीलिए वी सी दैट शी ब्रिंग्स फॉर द हेल्दी बेबी चाइल्ड। ठीक है, उसके बाद अभी हम लोग देखते हैं कि एएनसी विजिट्स, तो ये दोनों एक एमसीक्यू है। पहला है कि आइडियल नंबर ऑफ एएनसी विजिट्स कितने होने चाहिए, एंड दूसरा है कि मिनिमम नंबर ऑफ एएनसी विजिट्स कितने होने चाहिए। तो आइडियली देयर शुड बी 13 to 14 विजिट्स, दिस इज आइडियली विच इज गिवन बाय WHO, बट मिनिमम अगर आप चाहेंगे तो वो कितने हो सकते हैं, कम से कम 4 एएनसी विजिट्स तो होनी चाहिए कोई भी कॉम्प्लिकेशंस को पहले डिटेक्ट करने के लिए एंड फर्दर उनको अवॉइड करने के लिए। तो जो 13-14 है वो कब होने चाहिए, तो फर्स्ट 28 वीक्स तक 1 विजिट पर मंथ, उसके बाद उसके नेक्स्ट मंथ में 2 विजिट्स पर मंथ, एंड उस टाइम से लेके फिर डिलीवरी तक एवरी वीक एक विजिट होनी चाहिए, दैट सम्स अप टू 14 विजिट्स इन 40 वीक्स, दैट इज द आइडियल नंबर ऑफ एएनसी विजिट्स। ये एक एमसीक्यू है। फिर मिनिमम नंबर ऑफ एएनसी विजिट्स विच इज इक्वल टू 4, और ये बहुत बार वाइवा में पूछा जाता है, मुझसे भी पूछा गया था। और इन ये कब होनी चाहिए, एक तो जो फर्स्ट है वो हमारा विद इन 12 वीक्स ऑफ सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी होनी चाहिए फॉर कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड फॉर रजिस्ट्रेशन, बिकॉज ऑल प्रेगनेंसीज
आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, ताकि इन मतलब जो हमारा डेटा है वो मेंटेन हो पाए। फिर दूसरी होनी चाहिए 14 टू 26 वीक्स तक, फिर 28 टू 34 वीक्स तक, एंड देन फ्रॉम 36 वीक्स से लेके टर्म तक यानी कि 40 वीक्स तक एक और आपकी एएनसी विजिट होनी चाहिए। तो ये है आइडियल एंड मिनिमम नंबर ऑफ एएनसी विजिट्स। उसके बाद एएनसी विजिट्स के एएनसी केयर का के कंपोनेंट्स क्या है उसको हम लोग एक बार जस्ट विल पुट डाउन द नेम हियर, और उसके बाद हम लोग एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली होती है एएनसी रजिस्ट्रेशन, बिकॉज हर प्रेगनेंसी हर डिलीवरी रजिस्टर होनी चाहिए इंडिया के डेटा में, वो है। दूसरी होती है एंटीनेटल हिस्ट्री, तीसरी हमारे एंटीनेटल एग्जामिनेशन, फिर एंटीनेटल इन्वेस्टिगेशन, एंटीनेटल एडवाइस एंड देन एंटीनेटल सर्विसेज। ये अंदर में क्या है अभी हम लोग एक एक करके सारे देखेंगे। तो हमारा सबसे पहला है एंटीनेटल रजिस्ट्रेशंस। तो एंटीनेटल रजिस्ट्रेशंस का हम लोग यूज़ देखेंगे सबसे पहले कि हम लोग उसको क्यों यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि मतलब सारे एटलीस्ट जो एक चीज़ होती है कि एटलीस्ट 50% जो प्रेगनेंसीज है एस्टिमेटेड प्रेगनेंसीज है वो रजिस्टर होने चाहिए इन द एएनएम रजिस्टर बाय एन एएनएम वर्कर। ठीक है, तो सबसे पहला है हम लोग का टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज रजिस्टर्ड इक्वल एनुअली इन एन एरिया, यानी कि एक एरिया में हर ईयर कितने प्रेगनेंसीज रजिस्टर हो रही है, ये हम लोग को एक बेसिक उसका डेटा पता होना चाहिए, ताकि उस हिसाब से हम लोग उस एरिया पे अपने मतलब जो भी रिक्वायर्ड सामान है वो पहुंचा सके। सेकेंड इज टू इवेलुएट द एमसीएच या फिर एफवी सर्विसेज एंड आउटकम ऑफ प्रेगनेंसीज, यानी कि एमसीएच सर्विसेज हर मतलब एक एरिया में कितने हद तक लागू हुए हैं, कितना बेनिफिट कर रहे हैं, उनको इवेलुएट करने के लिए हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। टू जज द स्टॉक ऑफ सप्लाईज, यानी कि उस एरिया में कितने टेटनस इंजेक्शन चाहिए, फोलिक एसिड टैबलेट्स चाहिए, ये सब जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि उस एरिया में एटलीस्ट कितने प्रेगनेंसीज हो रहे, तो उसके लिए। एंड और एक चीज़ क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन के ड्यूरेशन ही एमसीपी कार्ड प्रिपेयर होता है, विच इज़ द मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, जिसके बहुत सारे जिनमें बहुत सारे डिटेल्स इंक्लूडेड होते हैं, इंक्लूडिंग द इम्यूनाइजेशन ऑफ द मदर, इंक्लूडिंग द इम्यूनाइजेशन ऑफ द चाइल्ड, एंड दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। तो एक कोड होती है दोनों की सेम होती है, जो विच कैन बी यूज एनीवेयर टू चेक द इम्यूनाइजेशन स्टेटस एंड फर्दर डिटेल्स। सेकेंड है हमारा एंटीनेटल हिस्ट्री। तो हम लोग अगर उस ड्यूरेशन यानी कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी का पीरियड जो है उसमें कोई भी अगर कंप्लेंट्स है तो उसके बारे में इंक्वायर करते हैं विथ द ड्यूरेशन। सेकेंड है हमारी गायनेक हिस्ट्री, विच वी यूज टू कैलकुलेट उनका एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी यूजिंग द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड एंड वो नेगलेस फॉर्मूला यूज करके। फिर उनकी ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री लेते हैं हम लोग, मतलब कि किस एज पे मैरिज हुई एंड प्रीवियस प्रेगनेंसीज के क्या हिस्ट्रीज है, कोई प्रीमेच्योर डिलीवरीज है, कोई स्टिल बर्थ है, कोई अबॉर्शंस है। गायनेक हिस्ट्री में हम लोग ये ऑब्स्टेट्रिक है, गायनेक वाले में हम लोग उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हिस्ट्री लेते हैं। फिर उसके बाद प्रेजेंट या पास्ट हिस्ट्री ऑफ एनी सिस्टमिक इलनेस, क्योंकि उसकी वजह से प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन, प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, इसलिए। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री एंड देन ड्रग हिस्ट्री। जो हमारा एग्जामिनेशन वाला पार्ट है वो हम लोग इसके बात करेंगे बिकॉज वो थोड़ी बड़ी है। उसके बाद है हमारा एंटीनेटल इन्वेस्टिगेशंस। तो एंटीनेटल इन्वेस्टिगेशंस में पहला जो हम लोग यूज़ करते हैं वो यूरिन है। उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रोटीन हम लोग किस लिए मेजर करते हैं, फॉर प्री एक्लैम्सिया, एंड शुगर इज फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस इज ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। उससे हम लोग को पता चलता है कि जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस है कि नहीं। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस मीन्स कि वो डायबिटीज मेलाइटिस जो वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हर प्रेगनेंसी डेवलप करती है। देन हम लोग ब्लड में बहुत सारे टेस्ट करते हैं, CBC, HB, VDRL करते हैं, HbS एंटीजन करते हैं, ये सब करते हैं। और HB इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि वो अनीमिया जज करने के लिए, विच इज़ वेरी वेरी प्रेवलेंट इन इंडिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो अंडर द अनीमिया मुक्त भारत अभियान, उसके अंदर ये है कि हम लोग मेजर करते हैं, अकॉर्डिंगली वी सप्लाई फोलिक एसिड एंड आयरन एंड एवरीथिंग। फिर एक इम्पॉर्टेंट केयर, सिंस इंडिया इज एंडेमिक फॉर मलेरिया, हम लोग RDT यानी कि रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भी करते हैं, हम लोग USG करते हैं टू डिटेक्ट एनी एनोमलीज, ESG करते हैं, एक्सरे करते हैं, ये सब करते हैं। उसके बाद प्रीनेटल डायग्नोसिस ऑफ कंजेनाइटल एनोमलीज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि हम लोग को पहले से ही पता चल पाए कि उस फीटस में कोई कंजेनाइटल एनोमलीज है कि नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, USG कर सकते हैं, AFP कर सकते हैं यानी कि अल्फा फीटोप्रोटीन, NT स्कैन कर सकते हैं यानी कि नेजल ट्रांसलूसेंसी स्कैन, एंड एम्नियोसेंटेसिस विच इज डन मेनली इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। उसके बाद जो फोर्थ पार्ट है हमारा वो है हमारा एंटीनेटल एग्जामिनेशन। तो एंटीनेटल एग्जामिनेशन के अंदर आपको 4 हेडिंग्स अपने आंसर में लिखने ही है। फिर उसके अंदर में आप लोग
जस्ट एक दो पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं, बट ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन हम लोग जो कर रहे हैं, सिस्टमिक एग्जामिनेशन क्या कर रहे हैं, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन क्या कर रहे हैं, एंड पेल्विक एग्जामिनेशन क्या कर रहे हैं। तो पेल्विक एग्जामिनेशन सबसे शॉर्ट है, वो हम लोग सिर्फ थर्ड ट्राइमेस्टर में करते हैं। दैट इज टू रूल आउट सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन कोई है कि नहीं है, यानी कि बच्चे का सेफेलिक यानी कि द हेड सर्कमफ्रेंस इज इट डिस्प्रपोर्शनेट विद द सर्कमफ्रेंस ऑफ द पेल्विस ऑफ द मदर। ठीक है, उसका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में वही जितने भी हमने अपने मेडिसिन के पोस्टिंग में पढ़े, यानी कि पैलर, इक्टरस, इडिमा, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, बीपी, वेट, ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन भी हम लोग करते हैं, क्योंकि पैलर प्रेजेंट है कि नहीं है, इक्टरस है कि नहीं है, रेस्पिरेटरी रेट व्हाट इज द नॉर्मल लिमिट, एंड ब्ला इडिमा इन द पीडल इडिमा इन द मॉर्निंग इज नॉर्मल, बट अगर ऐसे कोई और इडिमा हो तो प्रोटीनूरिया की केस है या क्या है। वो बीपी जो हम लोग को सबसे ज्यादा पता है, क्योंकि प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन इज वेरी कॉमन, इसलिए बीपी को रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए। वेट यानी कि वेट गेन, आइडियल वेट गेन इज 9 to 11 kgs वेट गेन होनी चाहिए प्रेगनेंसी में। सेकेंड ट्राइमेस्टर से हर मंथ 2 kgs वेट गेन होता है। देन ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन कर रहे, इज इट इंक्रीजिंग प्रोपोर्शनेटली इन साइज, उसमें मिल्क अकुमुलेट हो रहे हैं, आउटफ्लो हो रहा है, ये सब हम लोग देखते हैं। सिस्टमिक एग्जामिनेशन में हम लोग सीवियस आर एस, सीएनएस एंड रीनल देखते हैं कि उसको कोई और सर्टन कंडीशंस है क्या जो कि उसके प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में किस लिए करते हैं, फीटस का प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं, फीटल हार्ट साउंड सुनने के लिए करते हैं, फीटल के मूवमेंट के लिए करते हैं। फीटल का प्रेजेंटेशन जनरली वर्टेक्स से होता है, और अगर कोई और तरीके से फीटस प्रेजेंट कर रहा है तो हम लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि उस हिसाब से वी प्लान द मोड ऑफ डिलीवरी। एंड फीटल हार्ट साउंड सुनने के लिए करते हैं, विच इज यूज्ड मेजर्ड मीन्स डिटेक्टेड यूजिंग द स्टेथोस्कोप। एंड फिर हम लोग इसको यूट्रस को पैल्पेट करते हैं कि वो कब, वो एक एब्डोमिनल ऑर्गन होता है अंटिल 12 weeks, देन इट कम्स टू द लेवल ऑफ योर अम्बिलिकस एंड देन इट बिकम्स अ थोरासिक के वहाँ पे वो इट टचेस द ज़िफिस्टर्नम, एंड देन फिर वो वापस एक एब्डोमिनल अम्बिलिकस के वहाँ चले जाते हैं। तो अराउंड 40 weeks ऑफ प्रेगनेंसी, तब हम लोग को समझ में आता है कि हाँ टर्म अब पास आ रहा है, यानी कि लेबर की अब टाइम अब पास आ रही है, तो उस हिसाब से वी कैन मेजर एक्यूरेटली ऐसे। फिर उसके बाद क्या है, एंटीनेटल एडवाइस वी गिव ऑन न्यूट्रिशन यानी कि हर रोज उसका 2250 किलो कैलोरीज पर डे होना चाहिए। इंक्रीज रिक्वायरमेंट कितनी होती है कार्बोहाइड्रेट की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इट इज 350 किलो कैलोरी पर डे। ड्यूरिंग लैक्टेशन इट इज 500 किलो कैलोरी पर डे। हाँ, इट इज 500 किलो कैलोरी पर डे। कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट होती है दैट इज 1000 मिलीग्राम, ये चेंज नहीं होती है, एंड कैल्शियम की इज 1000 एंड फैट्स की इज 30 ग्राम पर डे। ये दोनों चीजें चेंज नहीं होती, इसलिए एमसीक्यू में पूछी जाती है। और ये भी पूछा जाता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना इंक्रीज कैलोरीज पर डे रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज 350 किलो कैलोरीज पर डे। ड्यूरिंग लैक्टेशन इज दिस, एंड फिर एक ड्यूरिंग इनिशियल मंथ्स ऑफ लैक्टेशन ऐसे ही कुछ है 500, हाँ 500 है हमारा 500 किलो कैलोरीज पर डे की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है हम लोगों को, मतलब उस मदर को। तो दैट इज ऑन न्यूट्रिशन। ऑन पर्सनल हाइजीन हम लोग उन लोगों को सर्टन एडवाइस देते हैं टू टेक बाथ डेली, टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन, ऐसे रेस्पिरेटरी हाइजीन, ये सब। और अभी के टाइम में, कोविड के टाइम में, इट इज इंपॉर्टेंट कि हम लोग उनको हैंड हाइजीन के ऊपर गाइड करें। देन रेस्ट एंड स्लीप की, उसको रात को 8 hours ऑफ स्लीप चाहिए, दिन में 2 hours ऑफ स्लीप चाहिए, उसको लेफ्ट साइड ले डाउन करना चाहिए, स्ट्रेट नहीं करना चाहिए। एंड ऑन सर्टेन एक्सरसाइज, एंड देन सेंसिटाइजेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, फैमिली प्लानिंग, वार्निंग साइंस, ताकि उन लोगों को पता रहे कि क्या साइंस हो, तो उन लोग को दे शुड इमीडिएटली रेफर टू द हॉस्पिटल और टू द रेस्पेक्टिव डॉक्टर्स। देन हम लोग कौन कौन से सर्विसेज देते हैं उन लोग को अंडर द एंटीनेटल केयर, दैट इज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन दिया जाता है आंगनवाड़ी से। इम्यूनाइजेशन सर्विसेज देते हैं, दैट इज नेसेसरी कि टीडी डोजेज लगे, टीटी डोजेज विच इज नाउ रिप्लेस्ड बाय टीडी डोजेज, दैट इज टेटनस एंड डिप्थीरिया के डोजेज, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ, इट इज टीडी एक्चुअली, टेटनस का बड़ा एंड डिप्थीरिया का डी, विच इज स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ डिप्थीरिया के डोजेस। 2 डोजेस देते हैं, एक और फिर दूसरा जो है उसके 4 weeks के ड्यूरेशन में। बट अगर कोई मदर लेट आए प्रेगनेंसी में तो भी हम लोग उसको एक टीडी डोज तो देते ही देते हैं। फिर मेडिकल सप्लीमेंटेशन, हम लोग उसको आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट्स देते हैं। आयरन का कितना क्वांटिटी होता है, दैट इज 100 मिलीग्राम, एंड फोलिक एसिड का इट इज 500 माइक्रोग्राम। फोलिक एसिड इज गिवन फ्रॉम एंड मतलब आफ्टरवर्ड्स फ्रॉम दिस सेकेंड ट्राइमेस्टर। ये दोनों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और आपसे वाइवो में पूछे जाते हैं।
फिर हम लोग उन लोगों को फैमिली वेलफेयर सर्विसेज देते हैं एंड एजुकेशनल सर्विसेज देते हैं, नॉट टू रेज अ चाइल्ड प्रॉपरली, how to practice proper breastfeeding, how to practice proper weaning and all. तो दिस इज ऑल अबाउट द ANC components. जो हमारे 6 components हमने देखा, एंटीनेटल रजिस्ट्रेशन, एंटीनेटल हिस्ट्री, एंटीनेटल एग्जामिनेशन, एंटीनेटल इन्वेस्टिगेशंस, एंटीनेटल एडवाइस एंड एंटीनेटल सर्विसेज, ये हमारे मेन है. और उसके पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया, ऑब्जेक्टिव्स दिए एंड यूजेस दिए. तो दिस इज ऑल अबाउट ANC. एंड आपका एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर, ये 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है आपके यूनिवर्सिटी में, तो विच इज कवर्ड. एंड अगर आपको मेरा प्रेजेंटेशन और डिस्कशन पसंद आया तो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक माई वीडियो एंड यू सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड मेरे काफ़ी और जो प्लेलिस्ट है 4th, 2nd, 3rd MBBS के, वो आप चेकआउट कर सकते हैं. अगर कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ ड्रॉप इट इन द कमेंट. एंड कोई भी अगर अलग भी आइडिया हो जिस पे कि आपको वीडियो चाहिए हो तो यू कैन ऑब्वियसली ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. एंड हमारा एक इंस्टाग्राम पे पेज है, स्टडी विद सुजाता, प्लीज सपोर्ट अस देयर ऑल्सो. उसमें रिसेंटली वी हैव नॉट बीन एक्टिव बट वी आर कमिंग बैक सून. एंड उस पर हम लोग कुछ तो भी सर्टेन इम्पोर्टेंट इंटरैक्टिव फन थिंग्स पोस्ट करते हैं रिगार्डिंग MBBS to keep you hooked to our channel and our page. Thank you for supporting us. See you next weekend. Till then, bye bye.